हेलो गाइस, तो आई एम बैक। मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, बट नाउ द किंग इज़ बैक। और किंग से आ रहा है वी आर प्लेइंग चेस टुडे। तो E4 E5 वी टेक D5। ये गेम एक्चुअली पहले से रिकॉर्डेड है, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सो आई एक्चुअली वन दैट गेम, बट इसमें मैंने कुछ गलतियाँ भी करी हैं, कुछ मूव्स अच्छे भी हैं। तो उसी के ऊपर एक एनालिसिस टाइप ऑफ वीडियो डालेंगे। हम लोग अभी तक से फ्री फायर खेल रहे थे इस चैनल पे, बट फ्रॉम नाउ ऑन वील प्ले चेस एज वेल। चेस एक बहुत ही बढ़िया गेम है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत अगर ट्राई करेंगे तो मज़ा आएगा और उससे थोड़ा बहुत सीखने को भी कुछ मिल जाएगा मेरे को। तो एज यू कैन सी, बिशप C5 किया था मैं, जिससे मैं अपना पॉन प्रोटेक्ट कर सकूं। वो भी आया था बिशप F4, नाइट हियर। ये सारे ओपनिंग के लिए, ओपनिंग के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। जिन लोग चेस खेलते होंगे उनको अच्छे से पता होगा, जो लोग नहीं खेलते हैं उन लोगों को बता देता हूँ कि आपको अपने पीसेस को डेवलप करना होता है, आपको अपने किंग को कैसल कराना होता है और आपको सेंटर लेना होता है। और मैं अब वो चारों चीज़ें कर चुका हूँ, तीनों चारों चीज़ें कर चुका हूँ। मेरा किंग भी सेफ हो चुका है, कैसल भी कर चुका हूँ मैं, कि सेंटर भी मेरे पास है। मेरा जो D वाला पॉन है वो पूरा का पूरा सेंटर खेल के बैठा है। मेरे नाइट्स बाहर हैं, बस मेरा एक बिशप डेवलप नहीं है, तो उसको बाद में डेवलप करेंगे। यहाँ नाइट ले जाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं यहाँ से अटैक करना चाह रहा था उस पॉन पे। मैंने देखा नहीं वहाँ पे बिशप बैठा है, तो आई किल द बिशप फर्स्ट, जिससे बाद में अगर मैं अटैक करता हूँ इस पर तो इट वुड बी ईजी फॉर मी। यहाँ पे आई डोंट रिमेम्बर व्हाट आई प्लेड। ओके, आई प्लेड रुक टू E1 E8 सॉरी। रुक टू E8 का सिर्फ एक ही सेंस था कि यहाँ जा सकूँ मैं और उसके बाद क्वीन और रुक को एक तरीके से फोक कर सकूँ। ऑफ कोर्स वो देख ही लेगा, वो इतना स्टूपिड प्लेयर नहीं है। ये अभी रेटिंग में वापस 1000 पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं चेस खेल नहीं रहा था काफ़ी टाइम से, इसलिए अब हम लोग 1000 से लेके 1500 सब पुश करना वापस से शुरू कर रहे हैं। Here I played D5. D5 is actually I think a very nice move, क्योंकि यहाँ से ना मैं पॉन ब्रेक से खोल सकता हूँ। And this was a knight sack. I think I sacked my knight here at knight F7. Yes, I think so. I sacked 9. Yeah, I was actually calculating here, इसलिए मैं थोड़ा स्लो खेला कि वो रुक से मारता है, I'll go with the pawn. Exactly वही हुआ, मैंने पॉन से मारा, उसने नाइट से मारा, मैंने उसका नाइट पिन कर दिया। सी दिस आई एक्चुअली कैलकुलेटेड बिफोर, एंड दिस गेम हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड इट। में से इस गेम के पीछे बहुत कुछ हुआ था। ये बंदा एक फॉरनर था जिसने मेरे को फालतू में चैलेंज किया था। एज यू कैन सी, मेरी रेटिंग अभी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। दैट इज़ नॉट बिकॉज कि मेरा गेम प्ले का कुछ दिक्कत है, मेरे को टाइम कम मिलता है इसलिए मैं कम खेलता हूँ। एंड दिस वॉज अ लिटिल हायर रेटेड प्लेयर देन मी, सो ही चैलेंज मी अ लॉट। तो अब बात ईगो पे थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा नाइट सैक वगैरह देख रहा था। यहाँ पे आई वॉज लाइक कि मेरे को अपनी क्वीन से पेनिट्रेट करना डिफेंस, बट पेनिट्रेट करके मैं करूँगा क्या? तो आई वॉज कैलकुलेटिंग दैट। तो इतने पार्ट को हम लोग ध्यान से देखते हैं, और तब तक आप लोग भी कैलकुलेट करिए कि मैंने क्या किया होगा यहाँ पे। मूव्स जो भी आ रहे हैं आप लोग के दिमाग में, जो मैंने मिस किए हो, जो ज़्यादा अच्छे मूव्स थे, उनको आप लोग चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो आई थिंक मैंने यहाँ से नाइट मार लिया था, आई एम नॉट श्योर, लेट्स वेट एंड वॉच। क्योंकि ये गेम आई थिंक मैंने लास्ट खेला था 1st of December के अराउंड, या सो आई टुक द नाइट, आई वॉज वेटिंग विद माई क्वीन hovering over it, and I take with the rook. If you took with the queen, I took with the queen, then rook takes, and almost same material. Now I penetrated just as I told you guys कि पहले यहाँ पे हम लोग जाएंगे, पेनिट्रेट करेंगे, अटैक करेंगे। इसको पेनिट्रेट करने का सिर्फ एक ही वो था कि उसका किंग काफ़ी सेफ था, मेरा भी किंग काफ़ी सेफ है। तो अब उसका अगर किंग थोड़ा सा वीक होगा तो मेरे को एक तरीके से प्लस पॉइंट तो मिलेगा ही ना। तो इसलिए उसने बिशप से पॉन मारा, मैं फ्री पॉन इसलिए ही दिया था कि जिससे मैं और अच्छे से अटैक कर सकूं। अभी मेरा सिर्फ एक ही एम था कि अटैक कर रहा है, जितना ज़्यादा अच्छा अटैक होगा उतना ज़्यादा ईजी पड़ेगा मेरे को मेट करना। तो मैंने क्वीन से पॉन मार दिया था आई थिंक यहाँ पे, हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेट करके। यहाँ पे मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि यहाँ पे मेट तो नहीं आ रही है, कि ये रुक से बैक रैंक मेट तो नहीं है, तो बैक रैंक इश्यूज हटा सकता था मैं बाय गोइंग H6, बट आई डिड नॉट गो, आई डोंट रिमेम्बर वाई। हो सकता है H6 वुड हैव बीन अ वेरी पावरफुल मूव। वो सिंपली बैक रैंक मेरे पे ट्राई कर रहा है, दैट आई वॉज सीइंग वेरी इजीली। तो मैंने क्वींस एक्सचेंज कर ली फिर। आई वॉज लाइक नहीं, क्वींस एक्सचेंज कर लेते हैं, इससे मेरा थोड़ा सा सोचने में मैं सिंप्लीफाई करके सोच सकूँ।
लाइक राइट नाउ सोचता रह रहा हूँ कि मेरी क्वीन पिन है, कि अटैक कहाँ से कर सकते हैं, चेक कहाँ से आ रहा है, तो दिस वुड मेक माई थिंकिंग वेरी ईजियर. नाउ आई वेंट A4, sorry, A5. I went A5 right now, and the point of A5 was I wanted to make this a queen. So he went knight there. Of course, my first instinct saved my rook. So I went rook A7, I think. Yeah, I went rook A7. It was simple. If he went rook E8, which 90% of you people think that it's simply back rank. No, it's not, because I can go bishop F8. So it would be a very easy thing for me. So now rook A6, very easy move. Rook A6 is a very normal and a natural move. Now I started pushing my pawn. He can't take with his knight, otherwise his knight is dead. So he went here so that he can play rook to E8, and then my bishop would block. He'd simply kill the bishop. So I went rook to E6 here, just to exchange the rook, so my back rank problems are over and I can simply push this. And after the rooks are exchanged, it's clearly a winning game for me. As you can see, I'm actually a piece down, but that piece is actually worth of 3 points, and I have almost 6 pawns. He has 3, so it's not actually a loss point for me. So I pushed my F pawn just so that I can kick this bishop out. I don't remember what he did in this match right now. Okay, he went knight to b6. Knight to b6 was a nice move. I cannot say that because the knight simply dies. But I took the bishop first because I wanted to exchange the rooks, because I can get this knight anytime now. Okay, he went knight to c3. C4. Knight to c4, which was not a good move. I went pawn to b5. Simple move. And then I got battery request because I had not charged my phone. It had only 10%. So now I'm just gonna simply push my pawns and it's just winning for me. I gave up my bishop because I knew I was going to get a queen. So it was a simple trade. I got a queen for a knight, as if I may say. And now I was like, this guy challenged me a lot, right? So now I'll torture him. I'll not win this match. I'll show him that how could I win. This thing was not. Yeah, so I was getting the point was to torture him. So I was going to spend all my time with so many things. I didn't think that how humiliating this game was. And I wanted to win. So I started pushing my d pawn first, which is not a good thing. You should not get egoistic in this position. But this match was something else. So I simply took his pawn first so that I have no problem. Now I took this one as well, I think. Yeah, I took it with my queen. I was just checking if I have any stalemate, something like this. So yeah, there was some stalemate right there. That is why I didn't take it like this. Now this was my pawn, and now I was just simply gonna push. In this match, this guy's rating was 1400. So my point was now I have to make at least 4 queens and then push. So that was all I said. So I think मैं यहाँ पर queen बना के 3 हो चुकी थी, तो मेरे को देखना था stalemate ना हो. Stalemate के लिए क्या करना था? मैंने सारी queens वापस लाने के लिए सिर्फ एक रखी जो एक पॉन को सपोर्ट करेगी. That's exactly what I'm going to do here, I think. हाँ, मैं इसको यहाँ पे लाना चाह रहा था. I was trying to bring it to c8, my queen to c8. But मैं यहाँ पे क्या b8 किया था? Okay, मैं ऐसे पुश करता था. I was just checking कि कहीं से stalemate भी ना आए. But after this point of time, stalemate होता तो मेरी बेइज्जती खत्म होती. I went queen c8 as I told you. उस टाइम पे दिमाग में नहीं चल रहा था. Now this game is completely new for me. For all of you who think कि यार 2-3 मूव में मेट है, मेट ऐसे ही हो जाएगी. But this match was not to mate, as I said. This match was to torture this guy. So now I started pushing my f pawn. Yeah, this was the f pawn. So I started pushing my f pawn. Yeah, and after I made
f4 queens, I think I checkmated him. I could have checkmated him many times here. I don't remember how many times. See, even queen to d1. No, queen to d1 is sorry, queen to d2 was also a very nice move. And after queen to d2, queen to c1, and then queen to, I think, g6. It was game over for this guy. But